एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। चैंपियंस खिलाड़ियों का लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हसन अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ और अहमद शहजाद को सूबाई वज़रा और ज़िले इंतजामिया ने वेलकम किया। प्रोटोकॉल, खिलाड़ियों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। पुलिस के बैंड ने एयरपोर्ट पर सलामी पेश की। शायकीन की सेल्फियां। ईद पर तनख्वाह ना बोनस। आशियाना रोड पर कंबाइन मिल के हजारों मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक मुअत्तल। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ LWMC के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। शाहीन कॉम्प्लेक्स तक एहतजाजी मार्च, नारेबाजी, धरना भी दिया। AG ऑफिस की दूसरी मंजिल पर आतिशज़दगी का वाकया। एडमिन ऑफिस का अहम रिकॉर्ड जल गया। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। का नाकिस दूध के खिलाफ क्रैकडाउन। 112 गाड़ियों में मौजूद 54,000 लीटर दूध की चेकिंग। 8,190 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया गया। स्कूलों की ग्राउंड्स को बेहतर बनाने के लिए PHA से मदद ली जाए। सूबाई वजीर राना मशहूद की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्कूलों की हालत इज़ार बेहतर बनाने के लिए मुशावरत। LDA का मुस्तफा टाउन और लिबर्टी में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। सरकारी राजी वहां गुजार करा ली। सरकारी राजी पर कायम तामीरात और दुकानें मिस्मार कर दी। CCP ऑफिस के सामने क्वींस रोड टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे, ट्रैफिक के रवाने मुतासिर, हादसात मामूल बन गए। रिंग रोड अथॉरिटी के लिए राजी हासिल करने से मुतालिक केस। कमिश्नर को शोकॉज नोटिस जारी। अदालत का जवाब जमा ना कराने पर इजहार बरहमी। 15 रोज में शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। गुरदा स्कैंडल, डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अल्तमिश समेत 11 मुल्जमान अदालत में पेश। मुल्जिमों पर गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पैवंदकारी करने का इल्जाम है। चिड़ियाघर में एक और नन्हे हिरन की पैदाइश। चिड़ियाघर में फेलो डियर की तादाद 13 हो गई। प्री मानसून बारिश से शहर का मौसम सुहाना। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ काहना में शहर खमोशा का अचानक दौरा किया है। वज़ीर आला ने शहर खमोशा में तजहीज़ व तदफीन के लिए फ्राहम की जाने वाली तमाम सहूलियात का भी जायज़ा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काहना में शहर खमोशा का दौरा किया है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी बताइएगा, शहर खमोशा का अचानक दौरा किया है, सहूलियात का भी जायज़ा लिया है।
जी, वज़ीर आला ने मैयतों को रखने की जगह का मुआयना किया। वज़ीर आला ने जनाज़ा समेत दीगर मुकामात का भी दौरा किया। उनका कहना था कि शहर खामोशा काना की तर्ज पर मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में भी इसी तरह की तामीर जारी है। उनका कहना था कि जदीद कब्रिस्तानों का क़याम आबादी बढ़ने के साथ साथ वक्त का तकाजा है। पंजाब के शहरों में इसी तरह के जदीद कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि हम सब अल्लाह ताला की तरफ से वापस लौट कर जाना है और शहर खामोशा में जदीद कब्रिस्तान के हवाले से तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि जी मनसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं सलमान सूफी ने बेहतरीन काम किया और वज़ीर आला ने उनको ब्रीफिंग के दौरान भी शाबाश दी। उनका ये कहना था कि तारिक सूफी जो हैं उन्होंने जाने से 2 एम्बुलेंसेज जो हैं वो शहर खामोशा को अतिया किया, जिस पर वज़ीर आला ने उनका शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी। ईद से पहले ईदी का तकाजा मुनासिब है मगर वो जेब पर मुनहसर है। आपको बताते चलें कि अगर तनख्वाह ना मिले या ताखिर से मिले तो फिर ईद का मजाक किरकिरा हो जाता है। शहर में आज यही कुछ देखने को मिल रहा है। फिरोजपुर रोड पर कंबाइन मिल के हजारों मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज बने हैं, जबकि प्रेस क्लब के सामने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का पूरे माह की तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज जारी है और मार्च भी किया गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने धरना भी दिया गया है। आतिफ भट्टी शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं, जबकि फरहान खालिद इस वक्त फिरोजपुर रोड पर जारी एहतजाज है वहां पर मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी आतिफ भट्टी बताएगा कि शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, मुलाजमीन को ना तनख्वाहें मिली हैं ना बोनस मिला है। जी LWMC के जो मुलाजमीन हैं जो पूरे लाहौर शहर की सफाई करते हैं, इन लोगों ने एहतजाज किया है आज अपनी MD LWMC के खिलाफ और ये एहतजाज प्रेस क्लब से शुरू हुआ था और वहाँ से होता हुआ शाहीन कम्प्लेक्स के आगे आ चुका है। जो इनके मुतालबात हैं वो ये हैं कि जी सबसे पहले तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो बहुत ही नाकिस है, उसे ख़त्म किया जाए क्योंकि एंड्रॉयड सिस्टम है। उसकी वजह से ये होता है कि जी यहाँ पर जो है वो तनख्वाहें सही तरीके से काउंट नहीं हो पाती हैं और हमें पूरे महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। उसके बाद हमारे साथ मेडिकल के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। ईद आने वाली है, हम भी खुशियों में शरीक होना चाहते हैं लेकिन हम हो नहीं पा रहे। ये जो एहतजाज करने वाले शुरका हैं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या मुतालबात हैं आपके, क्या शिकायत हैं आप? पहला मुतालबा तो ये है कि जो आर्डर थोड़े दिन पहले उन्होंने किए OPS सेंट्री सुपरवाइज़र, जो अपने पे ऑन स्केल में जिसको सेंट्री सुपरवाइज़र लगाया गया उसको ख़त्म किया। इन्होंने वर्कर के साथ एक घिनौनी साजिश की है। इन्होंने MNA MPS के वर्करों को वहाँ लगाना है। हमारे उस अहदेदारों जिन्हें हटा दिया गया है उनकी जगह पर अपने बंदों को लगाना चाहते हैं। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उस आर्डर की हम मुखालफत करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, बल्कि मुतालबा करते हैं कि उसे मनसूख किया जाए। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि जी आपकी अटेंडेंस पूरी ना होने की वजह से, जिसे आप एंड्रॉयड सिस्टम कह रहे हैं असल में बायोमेट्रिक सिस्टम है, आपकी जो तस्वीर है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, आपको तनख्वाहें नहीं पूरी मिल पाती। ये इशू किस हद तक है? बायोमेट्रिक सिस्टम टोटल नकम्मा और नाकस और नकारा है। एंड्रॉयड सिस्टम नकम्मा और नाकस और नकारा है। हम 2-3 साल से मुसलसल जदोजहद करते हुए आ रहे हैं, हमें यही तसल्लियाँ देते जा रहे थे। जी इशू यही है सबसे बड़ा इनका, जिसको एंड्रॉयड सिस्टम भी कहते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम भी ये लोग कह रहे हैं। बेसिकली वो सिस्टम इनका अटेंडेंस सिस्टम है जो कि ऑनलाइन है, इंटरनेट के जरिए है। सम टाइम ये होता है कि जब इनकी तस्वीर खींची जाती है वो आगे तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इनकी अटेंडेंस नहीं लगती और उस दिन की कटौती होती है। इनका कहना है कि उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। इनका कहना है कि हमें मेडिकल के अलाउंसेस दिए जाएँ। इनका कहना है कि हमें जो खाना एक टाइम का कहा गया था, जो वादा किया गया था, हमें वो दिया जाए। ये जो मुतालबात पूरे होंगे तो हम ये धरना पूरे होंगे तो धरना खत्म होगा, नहीं तो धरना जो है वो जारी रहेगा। अभी रुख करेंगे फिरोजपुर रोड का, जहां पर मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फरहान खालिद। उनसे तफसीलात जानते हैं। फरहान, बताइएगा इन मुलाजमीन के क्या मुतालिबात हैं और एक माह की तनख्वाह इनको क्यों नहीं मिली? बिल्कुल, यहाँ पर आशियाना रोड पर कंबाइन मिल के मुलाजमीन की जानिब से जो है मालिकान के खिलाफ एहतजाज जो है अब तक जारी है। अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मुजाहिरीन हैं, जो कारकुनान हैं, जो उस कंबाइन मिल के अंदर काम करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद जो है ख़वातीन की भी शामिल है, वो यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक कर कर एहतजाज कर रहे हैं। और उनका ये मुतालबा है कि जो है जो कंपनी के मालिकान हैं अब तक उन्होंने उनको ईदी नहीं दी, जो ईद की जो उनकी तनख्वाह होती है अब तक नहीं आई, और इसके अलावा जो सालाना 5% उनको जो कंपनी के प्रॉफिट में है जो पैसे मिलते हैं अब तक वो भी नहीं मिले। इनके जो है दीगर जो है और भी काफ़ी मुतालबात हैं कि कंपनी के मालिकान जो है वो उनको तंग कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर आकर कंपनी के अंदर दाखिल होकर जो है काम करो। अगर तुम अंदर ना आए तो तुम्हें यहाँ पर जो है यहाँ से तुम्हारी कंपनी से मुलाजमत से तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, बरतरफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग जो है यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, सख्त गर्मी है, यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जी आप बताइएगा कि आपका क्या मुतालबा, आप क्या कहती हैं? हमारा ये कहना है कि जब तक हमारे बोनस, हमारी सैलरियाँ हमारे 5% लिवाइज वाले दे के गए हैं और ये हमारे साथ
हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ईद के पास सबको ईद आने वाली है, सबको उम्मीदें होती हैं कि हमें हमारे घरों के हम रेंट पे रहते हैं, 100 खर्चे हैं जो परदेश से यहाँ पे आए हुए काम करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारी 14,000। हाँ जी, वो भी पूरी नहीं दी जाती है। 12,000 भी हो जी, 14,000 रुपया तनख्वाह है और अब तक वो भी पूरी नहीं दी जाती यहाँ पर उनकी। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, मालिका ने क्या कुछ कहा, आपसे बात की है? मालिका ने ये कहा कि मिलेगा, लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट को जानते हैं, ये सिर्फ एक ला रहा है, हमें अंदर बुलाएंगे लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी ये जिद है, जब हमें पैसे मिलेंगे तब हम अंदर जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि मालिकान जो है हमें कह तो रहे हैं, गोलियाँ दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो माजी का रिकॉर्ड है मालिकान का वो बताता है कि वो हमेशा धोखा ही देते हैं और कह रहे हैं कि हमें मालिकान जो है वो झूठे तलाशे दे रहे हैं। प्रैक्टिकली जब हमें वो पैसे देंगे, जब हमें तनख्वाह देंगे, फिर ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, वरना उनका कहना है कि हम जो है इस रोड को ब्लॉक कर एहतजाज जारी रखेंगे। कह रहे हैं कि हम पूरा अमन जो है मुजाहिरा कर रहे हैं। आपको एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, फिरोजपुर रोड से आपने हमें अपडेट किया, और आतिफ भट्टी आप शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद थे और आपने हमें अपडेट किया। कौमी हीरोज हसन अली, बाबर आजम, फहीम अशरफ और अहमद शहजाद लाहौर पहुंच गए। सूबाई वुज़रा, ज़िले इंतजामिया समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। फातह खिलाड़ियों की आमद पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तफसीलात के लिए देखते हैं रिपोर्ट में। For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. चैंपियंस ट्रॉफी में फतह का ताज सर पर सजाने वाले 4 खिलाड़ियों का लाहौर वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सूबाई वुज़रा राना मशहूद, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शजाउर रहमान, रज़ा अली गिलानी, मेयर लाहौर, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद, कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक, सीसीपीओ मीन बेंस और डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने एयरपोर्ट पहुंचकर शाहीनों का इस्तकबाल किया। Stand up for the champions, for the champions, stand up. खिलाड़ियों के मिसाली इस्तकबाल के लिए शायकीन क्रिकेट की भी बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी। अहमद शहजाद, हसन अली, बाबर आजम और फहीम अशरफ जैसे ही एयरपोर्ट लाउंज से बाहर निकले तो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। Stand up for the champions, for the champions, stand up. खिलाड़ियों को देखते ही फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, कौमी टीम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रोटोकॉल बैंड्स ने खिलाड़ियों को सलामी पेश की। शानदार इस्तकबाल पर खिलाड़ी भी फूले नहीं समा रहे थे। अहमद शहजाद का कहना था कि तारीखी इस्तकबाल से उनका जज्बा और भी बढ़ गया है। जितने लोग एक्साइटेड हैं, जो भी एयरपोर्ट से निकले हैं, जिस तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, 2009 के बाद आईसीसी इवेंट को ही हम लोग जीते हैं, तो आई एम श्योर कि या जिस तरह हम लोग खुश हैं उस तरह यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम भी उसी तरह खुश होगी। हसन अली ने कहा कि भारत को हराकर बहुत खुशी हुई। लाहौरियों ने जिस तरह इस्तकबाल किया इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। Stand up for the champions, for the champions, stand up. एयरपोर्ट को खिलाड़ियों की तस्वीर और कौमी परचमों से सजाया गया था। कौमी हीरोज को सख्त सिक्योरिटी में गाड़ियों तक पहुंचाया गया, जहां से वो अपने घरों को रवाना हो गए। बड़ी जीत का बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। ऑलराउंडर फहीम अशरफ का ताल्लुक फूल नगर से है। वो लाहौर एयरपोर्ट से दोस्त के घर पहुंचे, जहां उनके वालिदैन और दोस्तों ने शानदार इस्तकबाल किया। वालिद और भाई का कहना था कि उन्हें फहीम पर फख्र है। देखते हैं खुर्रम अब्बास की ये रिपोर्ट। फहीम अशरफ को एयरपोर्ट से सिक्योरिटी हिसार में दोस्त के घर पहुंचाया गया। वहां इनके अहले खाना और दोस्तों ने इस्तकबाल किया। वालिद राना अशरफ का कहना था कि फहीम कौम का बेटा है, इसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, इन्हें इस पर नाज है। दिन से ये वारम मैच खेला, ये मंजर आम पे आया है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि फ़हीम उस वक्त से मेरे लिए फ़हीम है, लेकिन अब वो पाकिस्तान है। फहीम अशरफ के भाई ने भी पाकिस्तान और अपने भाई की कामयाबी पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान ने इतने अच्छे मार्जिन से इंडिया को शिकस्त दी, देखिए इतनी खुशी हुई कि पहली बार पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी अपने मुल्क में लेके आए हैं। फहीम अशरफ ने वालिदैन के हमरा दोस्त के घर पर ही सहरी की और सुबह अपने गांव फूल नगर चले गए। कैमरामैन अली रजा के साथ खुर्रम अब्बास, लाहौर न्यूज़। जश्न के बाद अब कुछ बात करें एहतजाज की। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान की जानिब से रायवंड रोड पर एहतजाज जारी है। एहतजाज रिफंड्स की अदम अदायगी और बिजली गैस टैरिफ ज्यादा होने पर किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा क्या मुतालिबात हैं इनके?
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आज यौम स्याह और यौम एहतजाज मनाया जा रहा है, जिसमें 11 बजे से लेकर 2 बजे तक फैक्ट्रीज जो हैं बंद रखी जाएंगी और वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त हम एप्टमा हाउस में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त बैनर्स लगाए गए हैं, स्याह बैनर्स लगाए गए हैं, झंडे लहराए गए हैं और इनका जो मुतालबात हैं वो हुकूमत से काफ़ी देर से इनके मुतालबात चलते आ रहे हैं और मुसलसल इनकी जानिब से मुख्तलिफ फोरम्स पर इसकी आगाही हुकूमत को दी जाती रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनका कहना है कि मुनासिब अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आज एहतजाज पर मजबूर है। इनके जो मुतालबात है अगर हम वो देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करदा जो 180 अरब रुपए का पैकेज या फिलफोर दिया जाए, दूसरा ये है कि सेल्स टैक्स के जो रिफंड रुके हुए हैं उन्हें फौरी तौर पे अदा किया जाए, काटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी है उसे ख़त्म किया जाए और इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 3 रुपये 63 पैसे फी यूनिट इनका कहना है कि सरचार्ज लगाया गया है बिजली का, इसे ख़त्म किया जाए। इसके लिए इंडस्ट्री के लिए जो बिजली का रेट है वो 7 रुपये फ़ी यूनिट और 400 रुपये फ़ी MMBTU मुलगिर कीमत मुकर्रर की जाए, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये ऐसे मुतालबात हैं जो कि बार बार ये हुकूमत से कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन्हें कोई ऐसा अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इनका कहा जा रहा है कि एहतजाज पर मजबूर हैं। आज ये एक टोकन एहतजाज कर रहे हैं और अगर इनके मुतालबात नहीं माने जा रहा है तो एप्टमा की जानिब से कहा जा रहा है कि ईद के बाद मुलगिर हड़ताल की कॉल दी जाएगी और उसमें टेक्सटाइल मिलें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिदा। आपको बताएं कि एजी ऑफिस के दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग एडमिन ऑफिस में लगी, सारा अहम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से मजीद जानते हैं। अरसलान हैदर, आग पर काबू पा लिया गया है, वजह बयान हो सकी है कि आग क्यों लगी? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ एजी ऑफिस के दूसरी मंजिल पर, जहाँ पर जो है आपसे कुछ देर पहले आग भड़क उठी थी। आग की वजह से जो पूरा फ्लोर था वो इसकी जद में आ गया था। 2 से 3 जो कमरे थे वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए। जो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड था यहाँ का वो जल गया था। हाल जो है आग लगने की वजूहत जो है अभी तक सामने नहीं है। रेस्क्यू टीमें और जो इमदादी टीमें हैं वो इस तहकीकात की इस बात की जो है तहकीकात करी है। लेकिन ये फ्लोर है, आप देख सकते हैं कि ये वो कॉरिडोर है जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है जल चुका है। किस तरह से यहाँ पर अंधेरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जो थी यहाँ के मुनक़ता होकर रह गई है। फ्लोर को मुकम्मल तौर पर इमदादी टीमों की जानिब से जो है खाली करा लिया गया है। अमला हमारे साथ मौजूद है, अमले से जानते हैं मजीद क्या आखिर ये आग लगने की वजूहत क्या थी। ये जब हम ऑफिस आए 9:30 बजे के करीब, 9:45 बजे के करीब यहाँ पे अंदर से धुआं निकला है, तो हमने देखा आगे। उसी टाइम हमने 1122 फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन किया, सब गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। ये AC चल रहा था, ये AC की वजह से आग लगी यहाँ पे। अशरफ साहब का कमरा ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, तो वो चौकीदार कह रही है मैंने अभी AC ऑन ही किया है, तो उससे कुछ धमाका से होगा। तो आवाम को निकाला, सीढ़ियाँ जो खोल के सारे शीशे तोड़ के उसके बाद सारी आवाम को नीचे निकाला, फिर हम इधर आए। जो यहाँ पर ये जो फायर फाइटर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर सिलेंडर्स भी लगाए हुए हैं, ये क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए? ये तो जंग लगा हुआ है इनको। ये तो 5-5 साल से लगे हुए हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, ये इस्तेमाल कैसे हो? ये तो अपनी मदद आपके तहत हमने सबको निकाला है। ये तो हाँ जी, ये तो किसी काम के नहीं है। स्क्रैप इनको दोबारा भरवाने की या हमले ये तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है ना, जो बिल्डिंग इंतज़ामिया उनकी जिम्मेदारी है, ये मुलाजमीन की तो नहीं है। ये उनका हक बनता है, वो करें, आकर चेक करें। फायर फाइटर जो सिलेंडर्स लगाए हुए हैं उनको चेक किया जाए। जी आपने सुना ये जो अमला था, आपने इसकी गुफ्तगू सुनी है कि जो आग लगने की आखिर वजूहत क्या थी और ये आग कैसे लगी? अरसलान हैदर, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। गैर रजिस्टर्ड और फ्रॉड में मुलव्विस हाउसिंग सोसाइटीज़ की शामत। FIA ने तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ का फोरेंसिक ऑडिट करने की तैयारियों का आगाज कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील सैयद से। राहील, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये FIA ने जो है प्रॉपर्टी जो है ये जो जिन्होंने बनाई हुई अपनी हाउसिंग सोसाइटी, उनका फोरेंसिक ऑडिट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हवाले से जो डायरेक्टर पंजाब उस्मान, उन्होंने जो है 3 कमेटियां तश्कील दे दी हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ की सर्वे में काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FIA को हिदायत दी गई है कि लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में जितनी सोसाइटीज़ हैं उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और ये देखा जाए कि उनकी ज़मीन की मलकियत कितनी है, किन किन सोसाइटी से मुतल्लिक़ इदारों से जो है अपने NOCs हासिल कर रखे हैं और कौन कौन सी सोसाइटी जो है फ्रॉड में मुलव्विस है। 2 माह में रिपोर्ट डायरेक्टर पंजाब को पेश की जाएगी। उसके बाद ये रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जो है जमा करवा दी जाएगी, ताकि जो भी सोसाइटीज आवाम के साथ फ्रॉड में मुलव्विस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया राहील सैयद। और वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर बासा की रिस्ट्रक्चरिंग का मंसूबा। आइंदा माली साल में इदारे की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसल्टेंट हायर करने के फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, कंसल्टेंट हायर किया जाएगा?
तारिक हसीन वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के अहकामात पर वासा की जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसका मनसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में आइंदा माली साल में कंसल्टेंट हायर करने का फैसला किया गया है और इस मकसद के लिए आइंदा माली साल के बजट में 25 मिलियन रुपए की कसीर रकम भी मुख्तस की गई है। ज़राए का ये कहना है कि जापानी और टर्किश कंपनी जो है उनसे रब्ता किया जा रहा है कि वो वासा की इस्तेदाद कार बढ़ाने और कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने के लिए अपनी तजावीज़ दे और उनकी तजावीज़ पर ही वासा में रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। इस रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ जो घोष मुलाजमीन है उनका भी इंकशाफ होगा, जबकि ऐसे वासा के पॉइंट्स जहां पर कारकर्दगी अभी बेहतर नहीं है और जिसकी वजह से वासा की जो कारकर्दगी है दिन ब दिन मुतासर हो रही है उसकी भी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जबकि वासा में नया IT सिस्टम मुतारफ किया जाएगा। ताहम जो कंसल्टेंट हायर करने का मामला है वो अगले साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबदीन। जिला कचहरी में गुर्दा स्कैंडल केस में मुलविस 3 डॉक्टर समेत 11 मुलजिमों को दोबारा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और केस की समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान नूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट सुफियान सोल की अदालत में गुर्दा स्कैंडल केस की समाअत हुई। अदालत में जो है मुलजमान को 11 मुलजमान या मरकजी मुलजम डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर जफर समेत जो है 11 मुलजमान है इनको कैंप जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। इनको 14 रोजा जुडिशल रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब की, लेकिन अभी तक जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट मुकम्मल ना की गई। लिहाजा अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि 4 जुलाई से पहले तक जो है इसकी मुकदमा की रिपोर्ट मुकम्मल करके और चालान जो है अदालत में पेश करे। अदालत ने इसी के साथ साथ केस की समाअत 4 जुलाई तक। पंजाब असेंबली के सामने से फिरोजपुर रोड तक जाने वाली क्वींस रोड पर 3 हफ्तों से पड़े गड़े ताहाल पर ना किए गए। गढ़ों के बाइस हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। सलमान तारिक, अदम तवज्जुही की वजह क्या है आखिर? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं क्वींस रोड पर। निहायत अहम शाहरा है। फिरोजपुर रोड से माल रोड को ये सड़क कनेक्ट करती है। इसी सड़क से गुजरते हुए सूबाई असम्बली के अरकान भी पंजाब असम्बली को पहुंचते हैं। इस सड़क पर CCP ऑफिस भी है, गंगाराम हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। निहायत अहम सड़क है, लेकिन माजरा यहाँ पर कुछ ऐसा है कि 3 हफ्ते कबल यहाँ पर सीवरेज का एक इशू हल करने के लिए एक मुकाम से सड़क के बीचों बीच सड़क को तोड़ा गया। वहाँ पर भी जो है वो मसला हल नहीं हुआ तो दूसरी जगह से तोड़ा गया, फिर तीसरी जगह से तोड़ा गया तो मसला जाके सीवरेज का हल किया गया। हमारे साथ यहाँ पर जो रिहायशी हैं, जो यहाँ के ऐनी शाहिद हैं, जो यहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट्स होते हुए देखते हैं इस खड्डों की वजह से, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि सर ये इन खड्डों की वजह से कितनी मुश्किलात पेश आ रही है और कितने एक्सीडेंट्स आप देख रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, डेली पे जो है ना 5-6 एक्सीडेंट हो रहे हैं और कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं आ रहा कि उसको कोई बंदा गौर करे। सामने असम्बली भी है, आना जाना भी है लोगों ने। जी आप बताइएगा कि आप यहाँ से रोज़ाना सफ़र करते हैं तो क्या मुश्किलात आपको नजर? बहुत मुश्किलात है। ये खड्डे की वजह से सारा ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ है। अभी 1-2 दिन हुए मैं गिरा, मेरी वाइफ गिरी, चोट लगी हुई है, बेरोज़गार हूँ, रोज़गार भी कोई नहीं है, इलाज मुआवजा भी नहीं करा सकते। हाँ जी, थी ये थे जी शहरी, ये बता रहे थे जी कि इन खड्डों की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे 3 से 4 एक्सीडेंट्स होते हैं। कल रात को भी 3 फैमिलीज़ का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ इन खड्डों की वजह से। और 3 हफ्तों से कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा कि जी सड़क को ठीक ही कर दिया जाए। सीवरेज पाइपलाइन ढूंढने की खातिर सड़कों को 3 जगह से तोड़ दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। और अब कुछ बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। गुज़िश्ता शब से आपको बताएं, गुज़श्ता शब से प्री मानसून का आगाज हो चुका है। अगले 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। इस साल मानसून में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक्सा मुख्तार, जो इस वक्त मेट ऑफिस में मौजूद हैं। अक्सा मुख्तार, बताएगा कि मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में? जी, जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि प्री मानसून का आगाज़ जो है वो पीर से होगा और जैसा कि कल हुआ भी, कल बारिश हुई और अब मजीद बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी जानने के लिए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज। जी सर, आप बताइएगा कि बारिशों की इस साल क्या सूरत हाल रहने वाली है? मानसून का सबसे पहले ये बताइए कि मानसून का आगाज़ जो है वो कब से होगा? मानसून तो नॉर्मली अभी तो हमारे पास नहीं आया है, मतलब क्रॉस बॉर्डर पे है और नॉर्मली वो जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पाकिस्तान में आता है। कभी कभार थोड़ा सा, कभी 1 हफ्ता पहले, कभी एक डिले, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वो आता है। अच्छा रियाज साहब, ये बताएं कि बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी? मामूल से ज़्यादा होंगी, कम होंगी? हाँ जी, मामूल में हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया हुआ है, सीजनल फोरकास्ट में जुलाई में वो नॉर्मल बारिशों की चांसेस है और आगे फिर आगे सितंबर में बिलो नॉर्मल की चांसेस बनेगी।
अच्छा रियाज साहब, ये बताइए बारिश का सिलसिला जो कल शुरू हुआ है ये कब तक जो है जारी रहने का इम्कान है? तो 24 घंटे तक है। पंजाब के मुख्तलिफ पंजाब समेत KP और दूसरे जो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में। जी बिल्कुल, रियाज साहब ने बताया कि बारिशों का सिलसिला जो कल शुरू हुआ था ये आइंदा 24 घंटों तक मजीद एक्सपेक्टेड है, जबकि मानसून जो है उसका बहुत शुक्रिया आपका अक्सा मुख्तार आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया, जिसकी वजह से बिजली की तलब में भी वाज़िया कमी हुई है। तफसीलात जानते हैं राना फहद से। राना फहद बताइएगा, वाज़ेह कमी बिजली की तलब में देखने आई है। जो है वो लाहौर का मौसम कदरे खुशगवार हो गया है, इसलिए जो है वो बिजली की तलब में भी वाज़ेह कमी देखने में आई है। आज जो है वो गुज़िश्ता रोज से 640 मेगावाट बिजली जो है वो कम चाहिए लेस्को को। आज लेस्को की तलब है 3360 मेगावाट, जबकि NPCC की जानिब से 3082 मेगावाट जो है वो बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 278 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसके बायस जो है वो शहर में 4 घंटे जबकि देही इलाकों में 6 घंटे का लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है लेस्को की जानिब से, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया राना फहद, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। गुज़िश्ता रोज की बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज की बारिश ने मौसम को खुशगवार किया है, जिससे बिजली की तलब में भी वाज़ेह कमी देखने में आई है और दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई भी सामने आई है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रोज बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया और आपको बताते चलें कि दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि मौसम खुशगवार हो चुका। महकमा मौसमियात की जानिब से 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। प्री मानसून बारिशों से मौसम ठंडा हो गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सिद्रा मुनीर से। सिद्रा मुनीर, बताइएगा। जी, मौसम के हवाले से बात की जाए तो कल रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से मौसम बड़ा प्यारा हो गया और आज जो है वो सुबह से ही बादलों की और सूरज की आंख मचोली भी जा रही है। इसके साथ साथ कभी बादल आते हैं, कभी धूप आती है, लेकिन वो जो एक गर्मी की शिद्दत थी ना वो मौसम में नहीं रही। और आने वाले चंद रोज़ तक ये जो प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है ये इसी तरह जारी रहेगा और मौसम जो है वो लाहौरियों को महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही खुशखबरी सुनाई गई है कि ये मौसम जो है ये खूबसूरत आने वाले चंद रोज़ तक इसी तरह बरकरार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब का काहना में शहर खमोशा का दौरा, तजहीज़ व तदफीन के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। वासा की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला, तंजीम नौ के लिए 25 मिलियन रुपए मुख्तस। मिस्त्री शाह पुलिस का बुकियों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजिम गिरफ्तार, हजारों रुपए बरामद। लीगी खवातीन कारकुनान में ईदी तकसीम तकरीब में तौसीफ शाह और राबिया फारूकी की भी शिरकत। लाहौर फटाफट आपने मुलाहजा की दीगर खबरें शामिल करेंगे। सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों का मामला, LD ने 4 हाउसिंग स्कीमों में कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी आयद कर दी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैन से। जैन, बताइएगा कौन सी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है? जी जुनैरा खालिद, ये LDA के शोबा कमर्शलाइजेशन व रिकवरी की जानिब से LDA की हाउसिंग स्कीम जुबली टाउन, LDA एवेन्यू 1 मोलनवाल और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम वापडा टाउन में सालाना व कमर्शलाइजेशन की जो सरगर्मियां हैं उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी आयद करने का मकसद ये है कि उन स्कीमों को मास्टर प्लान के मुताबिक बनाया जाए और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के मामला हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि लाहौर में गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लाहौर की सड़कों पर जो ट्रैफिक लोड है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये फैसला किया गया है कि आइंदा जो सालाना और कमर्शियल सरगर्मी हैं उन पर कदगन लगाया जाएगा। यही वजह है कि LDA के 1 विंडो सेल पर जो 257 इस वक्त दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं कमर्शलाइजेशन के लिए, उनके ऊपर कदगन लग चुका है। बहुत शुक्रिया आपका शेख ज़ैनुल आबिदीन। आपको बताएं कि मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग किया गया है। लाहौर में 112 गाड़ियों में मौजूद
54,000 लीटर दूध की चेकिंग हुई। मिलावट साबित होने पर 8,190 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी, फूड अथॉरिटी की कार्रवाई सामने आई है, नाकिस दूध भी जो है वो तल्फ किया गया है। चेकिंग की गई। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उनके ऊपर नाका लगाया गया। सुबह पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से डीजी नूरुल अमीन मैंगल इसकी क़यादत कर रहे थे। उन्होंने 9,000 लीटर के करीब जो दूध है जो मुद्रे से था और आर्टिफिशियल यानी वेजिटेबल फैट से बनाया गया था उसको तलब किया। 3 अफराद को हिरासत में लिया और इस मौका पर डीजी नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि किसी सूरत भी मिलावट माफिया को इंसानी सेहत से खेलने नहीं देंगे। उनका ये कहना था कि जो नाकस और मुजरे से दूध है वो किसी भी जगह पंजाब में वो बिकने नहीं देंगे। उनका कहना था कि आज लाहौर में उन्होंने चेकिंग की, आप वो तमाम शहरों में नाके लगाएंगे, खसूसन कसूर, गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब और उसके मलिका इलाके और सरगोदा जाके जहाँ जहाँ से दूध जो है लाहौर में और दीगर शहरों में सप्लाई होता है वहाँ पर वो इस किस्म का घनौना कारोबार करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़, आपने हमें इस हवाले से बताया। SNGPL को मीटर्स की किल्लत का सामना, हजारों सार्फिन कनेक्शन से महरूम। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लाहौर रीजन में मीटर्स मौजूद ही नहीं। मजीद जानते हैं राना फहद से। राना फहद, मीटर्स ही मौजूद नहीं है लाहौर रीजन में? जी बिल्कुल, लाहौर के शहरियों के लिए एक और परेशानी का बायस जो है वो SNGPL की जानिब से परेशानी ये दी गई है कि SNGPL के तमाम ऑफिस में इस वक्त मीटर्स की शदीद किल्लत का सामना है। लाहौर रीजन, हरबंसपुरा, मुल्तान रोड, तमाम ऑफिस में तकरीबन 3 हज़ार जो है वो दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। लोगों ने जो है वो 31,000 रुपया अर्जेंट फीस जमा करवाई है। इसके बावजूद जो है वो गुज़िश्ता जो 15 से 20 दिन से जो है वो उनको मीटर्स नहीं दिए जा रहे। लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि अर्जेंट फीस जमा करवाने के बावजूद जो है वो SNGPL इंतजामिया की जानिब से जो है वो मीटर फराहम नहीं किए जा रहे, जबकि SNGPL इंतजामिया। बहुत शुक्रिया आपका राना फहद। TMA समनाबाद की कार्रवाई, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान लतीफ से। इमरान, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। शहर में कायम तजावुजात के हवाले से ऑपरेशन किया गया। TMA समनाबाद एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए लिटन रोड रिक्शा मार्केट में तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया और रिक्शा की चीटें और दीगर सामान कब्जा में ले लिया। जी बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। FBR की कार्रवाई की बात करें। FBR ने वाबडा टाउन की रिहायशी समीना अंजुम के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। आपको बताएं कि अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं और उससे रिकवरी भी की गई है। FBR ने बड़ी कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। अकाउंट्स मुंजमद किए जाते हैं जो नादहिंदा होते हैं। FBR ने वाबडा टाउन की रिहायशी समीना अंजुम के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर जफर से। शबीर हैदर, बताएगा समीना अंजुम से कोई रिकवरी भी की गई है? जी बिल्कुल, FBR ने कार्रवाई करते हुए वाबडा टाउन की रिहायशी समीना अंजुम के अकाउंट्स मुंजमद करके 3,80,000 की रिकवरी कर ली है, जबकि वाबडा टाउन की रिहायशी समीना अंजुम इनकम टैक्स साल 2014 की मद में नादहिंदा थी। ये NIB बैंक वाबडा टाउन ब्रांच से अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की गई है। ये रिकवरी इंस्पेक्टर वकार हैदर शाह, मोहम्मद अकरम हैदर ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। जी बहुत शुक्रिया आपका शबीर हैदर। आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा लाहौर का इंतजामी ढांचा मंजूर कर लिया। मेयर के नीचे 4,607 मुलाजमीन, जबकि डिप्टी मेयर्स को लाल झंडी दिखा दी गई। तफसीलात जानते हैं इमरान मलिक से। इमरान मलिक, के इब्तदाई ढांचा तैयार हो गया है और डिप्टी मेयर के हिस्से में कुछ नहीं आया। जी बिल्कुल जी, चूँकि बल्दिया उज़्मा को आए अभी 6 माह हुए हैं और इस हवाले से मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद के नीचे 4,600 मुलाजमीन काम करेंगे और इस हवाले से इस वक्त तक अभी तक ना डिप्टी मेयर्स को जोन अलाउट हुए हैं और ना कोई ऐसा ढांचा बनाया गया जिसमें डिप्टी मेयर्स को कोई ताकतें दी जाएँ और इनको शेयर की जाए। और इसके अलावा इसके साथ साथ अभी तक मेयर लाहौर को इसका ऑल इन ऑल राउंड अप उनके हाथ में दिया गया और जितने भी डिप्टी मेयर्स होंगे वो मेयर लाहौर के मुतहत होंगे और मेयर लाहौर को सेंट्रलाइज किया गया है। इनके नीचे चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा, जबकि इनके नीचे डिप्टी चीफ ऑफिसर बल्दिया उज़्मा और इसके अलावा 5 MOs की टीम दी गई है। 5 MOs और बल्दिया उज़्मा के चीफ अफसर पूरा सेंट्रलाइज काम करेंगे। इन 4,600 मुलाजमीन को चलाएंगे। लाहौर के 9 गैर फाल तरक्याती 9 गैर फाल जो टाउन है जो अभी जोन में तब्दील होंगे, इस हवाले से वो इस बात को लेकर जाएंगे और इस हवाले से जो 9 जोन होंगे इनके लिए जितने भी
अफसर हैं वो काम करेंगे और बिल्कुल ये बल्दिया उज़्मा के मुतहत होंगे और ये काम सेंट्रलाइज तरीके से चलाया जाएगा। पूरे लाहौर के जितने भी जून हैं जो अभी फाल नहीं हो सके मगर इनकी जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी कि इंतजामी ढांचा जो है वो मंजूर हो चुका है। कुछ ही दिनों में इंतजामी ढांचा मंजूर हो चुका है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। लाहौर हाईकोर्ट थाना फिरोजपुर वाला के हेड कांस्टेबल को प्रमोशन की दरखास्त करने पर नौकरी से हटाने के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने एडिशनल आईजी पंजाब को 2 हफ्तों में फैसला करके जवाब अदालत में जमा कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल राजपूत, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना फिरोज वाला के हेड कांस्टेबल को प्रमोशन की दरखास्त पर नौकरी से हटाने के खिलाफ केस की समाअत करते हुए अदालत ने एडिशनल आईजी पंजाब को 2 हफ्तों में जो है वो फैसला करने का हुक्म दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि 2 हफ्तों के बाद रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाएं। जस्टिस जवाद हसन ने हेड कांस्टेबल फयाज अहमद की दरखास्त पर समाअत की जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो 15 साल से सर्विस कर रहा है। ताहम एसपी फिरोज वाला को प्रमोशन के लिए दरखास्त दी जिसको बायस बनाकर उसको नौकरी से बहुत शुक्रिया बिलाल राजपूत। शहर के हालात से मजीद बाखबर करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएं कि गड़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। असद नामी मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरफराज खान से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। सरफराज, आगाह कीजिएगा इस पुलिस की कार्रवाई के हवाले से। जी, लाहौर पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है और गड़ी शो पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मंशियात जो है वो बरामद कर ली और मुलजम का बताया जा रहा है कि ये हॉस्टलों में मंशियात सप्लाई करता था। आज पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है और मंशियात कब्जे में लेकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। शुक्रिया सरफराज खान। 90 शाहरा कायद-ए-आज़म लीगी ख़वातीन कारकुनान में ईदी तकसीम किए जाने की तकरीब। PPA 151 की ख़वातीन ओहदेदारान और कारकुनान में ईदी तकसीम की गई। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि PPA 151 की ख़वातीन कारकुनान में ईदी तकसीम की गई है और आपको ये बताएं कि राबिया फारूकी समेत PPA 151 की ख़वातीन ओहदेदारान भी शरीक हैं। लाहौर हाई कोर्ट में एयरपोर्ट पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने कल सिविल एविएशन के सीनियर ऑफिसर को तलब कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, इस केस के समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। मोहम्मद इशफाक बताएगा इस केस की समाअत के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। हम केस की समाअत हुई है आज लाहौर हाई कोर्ट में। अदालत ने कल सिविल एविएशन के सीनियर ऑफिसर को तलब कर लिया है। सोबिया बीबी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ अदालत में पेश। अदालती हुक्म पर सोबिया बीबी को बाजियाब करा के अदालत में पेश कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्म पर सोबिया बीबी को बाजियाब करवा के अदालत में भी पेश कर दिया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सोबिया बीबी के वालिद की दरख्वास्त पर यह समाअत की। तफसीलात के लिए बात करते हैं बिलाल राजपूत से। बिलाल, इस केस की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सोबिया बीबी की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई और अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ जो है वो अदालत में पेश हुए हैं और अदालती हुक्म पर आज सोबिया बीबी को बाजियाब करवा के भी अदालत में पेश किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सोबिया बीबी के वालिद मोहम्मद अशरफ की दरख्वास्त पर समाअत की जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पुलिस को बारहा दरख्वास्तें दी लेकिन उसकी बेटी को बाजियाब नहीं करवाया जा रहा, लिहाजा अदालत जो है उसकी बेटी को बाजियाब करवा के अदालत में पेश करे, जिस पर आज DIG ऑपरेशन भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने सोबिया बीबी को बहुत शुक्रिया बिलाल राजपूत। एजुकेटर्स की भर्ती में मुबैना जाली दस्तावेजात इस्तेमाल के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा कराई गई है। तफसीलात जानते हैं अखलाक अहमद बाजवा से। अखलाक बाजवा, तहरीक इल्तिवा जमा कराई गई, मतन क्या है? जी, ये इस तरीके इल्तिवा का डॉक्टर मुआद रास है जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी जानिब से जमा कराई गई जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने 46,000 एजुकेटर भर्ती किए जिनकी भर्तियों में मुबैना तौर पर जाली दस्तावेजात का इस्तेमाल किया गया। उम्मीदवार ने UC और गाँव के इजाफी नंबर लेने के लिए बोगस डोमिसाइल का इस्तेमाल किया। अफसरों की मिली भगत से जाली डोमिसाइल इस्तेमाल किए गए। सेक्शन कमेटी जानने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। बहुत शुक्रिया आपका अखलाक बाजवा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ईद उल फितर के लिए 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ईद उल फितर के लिए 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। तफसीलात जानते हैं सजाद काज़मी से। सजाद, बताइएगा इस हवाले से।
जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने मुलाजमीन और स्टूडेंट के लिए ईद उल फितर के लिए 5 छुट्टियों का तो ऐलान कर दिया है, मगर 26 से लेकर 30 तक, 26 से पहले हफ्ता और इतवार की 2 छुट्टियां मिलाकर और 30 से बाद की हफ्ता और इतवार की 2 छुट्टियां मिलाकर इस तरह कुल पंजाब यूनिवर्सिटी में 9 छुट्टियां की जाएंगी, जिससे मुलाजमीन और स्टूडेंटों की चांदी हो गई और वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी। मिस्री शाह पुलिस का जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन, पर्ची जुआ लगाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस्री शाह पुलिस ने जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजमान गिरफ्तार किए। तफसीलात जानते हैं असलान हैदर से। असलान हैदर, पर्ची जुआ लगाने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, मिस्री शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पर्ची जुआ लगाने वाला जो मुलजिम था उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 50,000 से ज्यादा नकदी, मोबाइल फोन और दीगर जो जुआ लगाने वाला सामान था वो बरामद कर लिया है। पुलिस को जो मुलजिम था अकरम, ये पिछले 6 माह से मतलूब था और मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया अरसलान हैदर। कैंट कचहरी कातिलाना हमले में जख्मी होने वाली खातून के तलबा केस की समाअत हुई है। मुलजिम शाह हुसैन अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हो गए। तफसीला जानते हैं नुमान नूर से। नुमान नूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट बशर सैन अवान की अदालत में कानून की तालबा खदीजा सिद्दीकी के केस की समाअत हुई। समाअत जो है अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुई। इसी वक्त जो है मुलजिम शाह हुसैन अपने वकील चौधरी तारक और अपने वालिद सैयद तनवीर हाशमी के साथ अदालत में पेश हो गए और खदीजा सिद्दीकी अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के साथ अदालत में पेश हो गई। अभी जो कुछ ही देर में खदीजा सिद्दीकी के बयान पर बहस होगी, उसके बाद खदीजा के ड्राइवर रियाज अहमद के बयान पर बहस होगी और उसके बाद जो खदीजा बहुत शुक्रिया नुमान नूर। एंट्री टेस्ट तैयारी के नाम पर निजी एकेडमीज की लूटमार के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा कराई गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि निजी एकेडमी लूटमार कर रही हैं और टेस्ट को हदफ बनाकर मुख्तलिफ औकात में ज़्यादा जो है वो फीसें वसूल की जा रही हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं इखलाक बाजवा से। इखलाक, बताइएगा। जी सुनहरा, ये तरीके इल्तिवा का पाकिस्तान मुस्लिम काफ के रुकन सूबाई असम्बली हैं चौधरी आमर सुल्तान चीमा, उनकी जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें कहा गया है कि पंजाब भर के 35 से ज्यादा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की गर्ज से आजकल निजी अकेडमियों ने एंट्री टेस्ट लेने की तैयारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है और सिर्फ लाहौर में ही 200 से ज्यादा निजी अकेडमी इस कारोबार में मुतरक है। इस जमीन में उम्मीदवारों से फीकस 50,000 रुपए बहुत शुक्रिया का रेट मुकर्रर किया। लेस्को की जानिब से इजाफी बिल भेजने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने बिल की अदायगी पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए लेस्को चीफ से जवाब तलब कर लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है। आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से बिल की अदायगी पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए लेस्को चीफ से जवाब तलब कर लिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट तकर्रुर तबादले तारिक खान न्याजी को एडीसी रेवेन्यू सरगोधा तैनात कर दिया गया है। रिजवान शरीफ को डीजी इंडस्ट्रीज लगा दिया गया है। तफसीलात जानते हैं फारूक अहमद बोदला से। जी फारूक, आगाह कीजिए। पंजाब सिविल सेक्रेटरी के महकमा सर्विसेज से अफसरान के तकर्रुर तबादला के अहकाम जारी किए गए हैं। इन अहकाम के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सरगोधा तारिक खान न्याजी को तब्दील करके एडीसी रेवेन्यू सरगोधा तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब पॉलिटिकल असिस्टेंट डीजी खान बाबर बशीर को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि तैनाती के मुंतजिर रिजवान शरीफ को डीजी इंडस्ट्रीज लगाया गया है। प्रोग्राम डायरेक्टर एजुकेशन ताहिर रऊफ को OSD बनाया गया है। रिजवान नजीर को एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर एजुकेशन मुकर्रर किया गया है, जबकि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज हयातला को SSP रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इनकी जगह पर परवेज इकबाल को तैनात किया गया है। DGPH फैसलाबाद कमर इजाज का तबादला करके उन्हें डेप्यूटी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगाया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद अहमद को तब्दील करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। आपका फारूक अहमद बोदला। रायविंड की रिहायशी माँ बेटी इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई। सुरैया बीबी का कहना है कि मुखालिफिन ने घर में घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, क्यों दोनों माँ बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में रायविंड की सरैया नामी खातून जो है वो अपनी बेटी की हमरा सेशन कोर्ट इंसाफ लेने पहुंची है। उसका कहना है कि मुखालफिन ने जो है वो मेरे मकान के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। जब उनको मना किया गया तो मेरे घर में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद जो है उसका बाजू भी फ्रैक्चर हुआ है। इसी हवाले से एक्चुअल हकायक क्या हैं, इस वक्त सरैया बीबी मेरे साथ मौजूद है, हमसे बात करेंगे कि आया कि एक्चुअल हकायक क्या है। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने ये तशद्दुद किया? रौनक बार सामने
ये करना चाहते। बिल्कुल उनका कहना है कि वो हमसाये थे और मकान के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और इसके साथ साथ CCP और लाहौर को जो है वो तफ्तीशी अफीसर के खिलाफ कार्रवाई करने का अहकाम जारी कर दिए हैं अदालत ने। इसी हवाले से कानूनी माहिर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया कि तफ्तीशी अफीसर के खिलाफ किस दफात के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बीबी जो है ये कंप्लेनेंट है एक FIR की F6 की, इसका बाजू फ्रैक्चर किया है और इल्ज़ाम लैन एंड टैरम बेलों पे हैं। इन दी मीन वाल उन्होंने इनके खिलाफ एक रजिस्ट्रेशन ऑफ केस की FIR के लिए पिटीशन फाइल की जिसमें IO ने झूठ बोला। वो झूठ साबित हो गया। 155C पुलिस ऑर्डर के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सेशन जज साहब ने CCP लाहौर को लिखा है कि इस तफ्तीशी गुलाम मुस्तफ़ा के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। थाना रायबंद सिटी के तफ्तीशी अफीसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इन जो खवातीन को जो है वो इंसाफ मिल सके। और तफ्तीशी अफीसर ने अदालत के अंदर आकर मुखालफिन के साथ मिलकर जो है वो उनका कहना है कि झूठ बोला था। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली। हाईकोर्ट में मुजरे सेहत जूस बनाने वाली फैक्ट्री दोबारा खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको बताएं सील किया गया था इस फैक्ट्री को। जूस फैक्ट्री बनाने वाली हाईकोर्ट में मुजरे सेहत जूस बनाने वाली फैक्ट्री दोबारा खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस्तदा को क्यों मुस्तरद किया गया है, तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक बताइएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आयशा मलिक ने फ्रेश जूस कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौका इख्तियार किया कि फैक्ट्री को सील करने का इख्तियार फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास नहीं DG के पास है, लिहाजा फैक्ट्री को दोबारा खोलने का हुक्म दिया जाए। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए हैं कि क्या केमिकल मिला जूस बेचने के लिए फैक्ट्री दोबारा खोलने की इजाजत दे दें। फैक्ट्री मालिक को तब खौफ क्यों नहीं आया जब इंसानी जिंदगियों से खेल रहा था। अदालत ने दायर दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैक्ट्री दोबारा खोलने के हवाले से बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। शेख ज़ैद अस्पताल में इख्तियारात की मुंतकिली पर वफाक और सूबे की जंग। शेख ज़ैद अस्पताल के तमाम टीचिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की 3 नकाती मुतफ़िक़ा करारदाद पेश कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में वफाक और सूबे की मुंतज़िरी के हवाले से इख्तियारात की जंग है वो जो जारी है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक के हक में जो है वो फैसला दे दिया है। इस वक्त के जो मौजूदा चेयरमैन हैं ये जो है वो ट्रस्ट के हवाले से सूबाइयत के हवाले से जो है वो चेयरमैन तैनात किए गए थे, जिनके हवाले से आज शेख ज़ैद अस्पताल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इनके खिलाफ एक करारदाद जमा करवाई है कि मौजूदा जो चेयरमैन है गैर कानूनी तरीके से तैनात किए गए हैं, इनको जो है वो शेख ज़ैद अस्पताल से जो है वो फिलफोर जो है वो खारिज किया जाए और इनकी जगह किसी भी प्रोफेसर को जो कि शेख ज़ैद अस्पताल में सरकारी तौर पे काम कर रहा है उनको जो है इनकी जगह पे तैनात किया जाए। बिलाल चौधरी। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।